हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले शॉर्ट सेलिंग से पहले हम कुछ और चीज़ें जो हैं उन्हें समझ लेते हैं। देखो, अभी तक अगर तुम लोग ने थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट है, राइट, कि शेयर मार्केट क्या होता है और आप उसको सीखने की तरफ बढ़ रहे हो और आपको इतना सा बेसिक पता है कि अगर आप एक शेयर को खरीदते हो, राइट, एस फॉर शेयर या फिर कोई भी स्टॉक है, राइट, उसके शेयर को खरीदते हो, तो तुमने एक प्राइस पे उसको क्या कर लिया, बाय कर लिया। मान लो 100 रुपए पे तुमने उसको बाय कर लिया आज की डेट में, आज सेम डे पे। एंड कुछ दिनों बाद में भी, कुछ मंथ बाद, जो उसका प्राइस है वो क्या हो गया, बढ़ गया। फॉर एग्जांपल 150 हो गया या फिर कह लो 200 भी हो गया। तो यहाँ पे तुम क्या कर लोगे, आके अपना उस चीज़ को क्या करोगे, सेल करोगे, राइट। तो ये क्या है आपका, इसे हम बोल देते हैं लॉन्ग पोजीशन भी बोल देते हैं, कि आपने क्या किया है, इस शेयर को क्या किया है, लंबे टाइम के लिए होल्ड किया है। या फिर कह लो कि आपने इसको क्या किया है, एक छोटा जो इनिशियल पॉइंट था वहां से लेके इसको क्या किया है, इसकी जो लंबाई है इसको बढ़ा दिया। इसको हम लॉन्ग पोजीशन भी बोलते हैं। और दूसरा होता है अपना शॉर्ट सेल, जिसके बारे में बहुत जो कम लोग होते हैं उनको मतलब प्रॉपरली पता होता है कि ये कैसे काम करता है। और इसी वजह से मैक्सिमम जो मैंने देखा है कि जो बिगिनिंग पे होते हैं ना लोग, जो इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, उनको सिर्फ यही पता होता है कि कैसे आप जो है कम प्राइस पे कोई चीज़ खरीदोगे। और कई बार क्या होता है कि वो प्राइस जो होता है वो नीचे आता ही नहीं। तो उस केस में एक आपको ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे आपको एक बटन दिखता होगा, जैसे कि हम रिलायंस के शेयर में चल जाते हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये ट्रेडिंग व्यू है, राइट। तो ट्रेडिंग व्यू में आपको दो बटन दिखते हैं, एक होता है सेल का और एक होता है बाय का। आप इस बटन को तो अच्छे से यूज़ करना जानते हो कि भाई जो इस प्राइस पॉइंट पे जो आपका शेयर है, राइट, आपको यहाँ इस प्राइस पे खरीदना है और फिर इसको आगे जाके इस प्राइस पे बेचना है, राइट। तो ये तो हो गया आपका डेली कैंडल पे। तो उसी की तरह अब ये जो बटन है इसे हम बोलते हैं सेल का बटन। और ये कैसे और क्यों एग्जिस्ट करता है, इसकी जो पूरी नॉलेज है वो होती है शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो अब शॉर्ट सेलिंग समझने के लिए हम एक एग्जांपल को यूज़ करते हैं। और इस एग्जांपल को कोई ज़्यादा सीरियस मत लेना, ये बस एक लॉजिक बनाने के लिए, ताकि आप लोग जो है वो शॉर्ट सेलिंग को इस चीज़ से कनेक्ट कर पाओ। तो देखो, सबसे पहले ये आपका एक फ्रेंड है, राइट, आपका एक फ्रेंड है, उसने क्या खरीदा, 2025 में कोई आईफोन खरीदा। एनीवे कुछ भी हो सकता है, राइट। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसको इतना ज़्यादा सीरियसली मत लेना, कोई लॉजिक अपना लगाने की कोशिश मत करना। अगर कोई तुम्हारे तुम्हारे सामने बैठ के है ना कुछ सिखाने की कोशिश करे, प्लीज़ उसे पहले सुनो, फिर जज किया करो। तो देखो, एग्जाम्पल के तौर पे एक आपका फ्रेंड है, उसने एक आईफोन खरीदा जो कि जिसका प्राइस जो है अभी के टाइम पे 1 लाख रुपए है। पर उसको जी ये जो आईफोन है उसे अभी 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर, उसे ये आईफोन नहीं यूज़ करना, ये आईफोन नहीं यूज़ करना फॉर 1 ईयर। तो वो क्या करता है, आपको ये जो आईफोन है आपको दे देता है। ठीक है, आप इस आईफोन को ले लेते हो 1 साल के लिए। तो अब जब आप इस आईफोन को ले लेते हो तो आप देखते हो कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी फ़ोन है। आप क्या करते हो, इस फ़ोन को लेके जाते हो किसी शॉप पे। अब जब उससे आपने इस आईफोन को खरीदा था उसका प्राइस था 1 लाख रुपए। पर हो सकता है किसी वजह से जो आईफोन की जो प्राइस थी वो बढ़ गई, राइट। वो जो आईफोन की प्राइस थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, राइट। तो वो रीज़न के पीछे भागने की आपको आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये समझो कि वो प्राइस जो है वो ऊपर चला गया। तो आपने जो ये आईफोन है, अभी इसकी वैल्यू जो हो गई है वो 1.5 लाख रुपए हो गई है। तो आपने क्या कि इस आईफोन को बेच दिया, यहाँ पे इस शॉप पे जाके बेच दिया 1.5 लाख रुपए के लिए। अब ऐसे ही आगे क्या होता है, आपका जो आईफोन है उसका प्राइस जो है 1.5 लाख रुपए है। तो इस हिसाब से आपने 1.5 लाख का क्या बना लिया, प्रॉफिट बना लिया। क्या बना लिया, प्रॉफिट बना लिया, राइट। अब अगर आप ध्यान से समझो कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी दी, 0 रुपीज़, राइट। क्योंकि आपने तो अपने फ्रेंड को पेमेंट करी ही नहीं उस आईफोन के लिए। आपके पास इनिशियल
जो मनी थी वो 0 रुपीज़ थी, आपने कुछ भी यहाँ से अभी नहीं बाय या फिर सेल किया, राइट। बट अभी एकदम से आपके पास कितने पैसे आ गए, 1.5 लाख रुपए का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट होगा, क्योंकि अभी आपने उस आईफोन को बेच दिया। बट आफ्टर ईयर आपका जो फ्रेंड आपको फिर से बोलता है कि कांटेक्ट करता है कि भाई मेरा जो फ़ोन था ना तुम्हारे पास 1 साल पहले दिया था, उसे वापस कर दो। अब तुम क्या करोगे, तुम जाओगे उस शॉप के ऊपर, और अब क्योंकि 1 साल बढ़ गया है, तो ये समझ लो कि किसी कारण की वजह से उस जो आईफोन का प्राइस है, या फिर कह लो डेप्रिशिएशन हो गई है ना आईफोन की, अभी कोई नया मॉडल आने वाला है, तो आपका जो फ्रेंड है वो अपना आईफोन मांगता है आपसे वापस। तो अभी आईफोन 18 आने वाला है नेक्स्ट ईयर में, तो उस वजह से क्या होगा कि उस जो आईफोन का प्राइस है, राइट, वो अभी डिक्रीज हो गया है नए साल की वजह से। तो जब वो प्राइस डिक्रीज हो गया, वापस से वो कहाँ पे चला गया, 1 लाख रुपए पे चला गया। तो तुम क्या करोगे, तुमने कितने पैसे मिले थे, 1.5 लाख रुपया तुम्हें मिला था, 1 लाख, 1.5 लाख तुम्हें क्या मिला था, शॉपकीपर से मिला था। अब तुम क्या करोगे, वो जो आईफोन है वो लेने जाओगे वापस उसी उसी शॉपकीपर से। देखो ये सब चीज़ें रियल वर्ल्ड में नहीं होती, बट स्टिल इट्स एन एग्जांपल, इसको हम ट्रेडिंग के साथ कैसे जोड़ेंगे उसका लॉजिक हम समझेंगे। पर फिलहाल के लिए ये समझो कि तुम उस शॉपकीपर के पास गए और तुमने उसे अब कितने पैसे वापस दे दिए, 1 लाख रुपया दे दिए, क्योंकि मार्केट में जो अब आईफोन है, आईफोन 17 जो भी है, राइट, उसका जो प्राइस है, जो हमने इसको दिया था उसका जो प्राइस है अभी 1 लाख रुपए आ गया है। तब जब तुम 1 लाख रुपए उसको दोगे, तो तुम्हारे पास 1.5 लाख में से कितने रुपए बचे, तुम्हारे पास 50 के, राइट, ₹50,000 तुम्हारे पास बचे। तो ये क्या था तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया प्रॉफिट। तुम्हें क्या मिला, प्रॉफिट मिला। तुम्हारा जो फ्रेंड था उसे अपनी चीज़ वापस मिल गई, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, राइट। ये जो है, यही सेम लॉजिक जो है आपका कहाँ पे काम आता है, आपकी ट्रेडिंग में काम आता है। ये जो सेल बटन आप देख रहे हो, ये तभी काम आता है जब आप किसी सेल की ट्रेड को प्लेस करते हो। ओके, तो देखो अभी इसको ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ पे वही बात आ गई कि आपने अभी 1 लाख रुपया उस शॉपकीपर को पे किया, तो तुम्हें 50 के रुपीज़ का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, 50,000 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। अभी यही जो सेम लॉजिक है ये आपकी ट्रेडिंग और स्टॉक्स में आता है। जो आपका वो फ्रेंड था, राइट, अभी शेयर मार्केट में वो कौन होगा, वो ब्रोकर होगा, जिसके पास बहुत सारे जो शेयर्स हैं क्वांटिटी में उसने बाय कर रखे होंगे। अब वो हर एक पल तो देखो बाय सेल कर नहीं सकता, तो वो एक क्या करेगा, तुम जैसी ट्रेडर को अपने शेयर जो है उन्हें दे देगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि मार्केट क्या होगी, सेल साइड जाएगी, नीचे जाएगी, तो वो क्या करेगा, वो ब्रोकर तुम्हें अपने जो शेयर हैं वो सेलिंग के लिए दे देगा। और वो तुम जब शेयर सेल कर दोगे, जिससे उससे प्रॉफिट बनेगा, तो प्रॉफिट बनने के बाद तुम्हारा जो उस शेयर का जो प्राइस होगा, राइट, वो उसके उसको एक कट मिल जाएगा, उसको एक ब्रोकरेज भी मिल जाएगी, तो जिससे उसकी भी इनकम हो गई, और प्लस तुम्हारा क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। तो ये जो होता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो अगर आप इस चीज़ को और डेप्थ में समझने की हम कोशिश करें, तो हम थोड़ा एक शेयर, कोई भी शेयर उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये डेली कैंडल में मैं चला गया हूँ, राइट। तो डेली कैंडल पे जाने के बाद मान लो ये प्राइस है आपका 1550 रुपये। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, 1550 रुपये, ठीक है। ये क्या था, ऊपर का जो टॉप का प्राइस था, राइट, शेयर मार्केट में टॉप का भी ये प्राइस चल रहा था। अभी ये प्राइस जो है बहुत नीचे आया है, राइट। फॉर एग्जांपल ये जो प्राइस है आपका, ये इस पॉइंट पे है, राइट, इस पॉइंट पे है। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे लोएस्ट गया, राइट। ये हो गया आपका 1340 रुपीज़, 1340 रुपये। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस होगा, लेट्स कैलकुलेट दिस। तो 1550, ओके, तो यहाँ जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितने का है, 210 रुपये का डिफरेंस है। तो इस सिनेरियो में भी आपने अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको सेल किया होता, तो आपको 210 रुपये का क्या हुआ था,
प्रॉफिट होता। अब ये जो 210 रुपये का जो प्रॉफिट है शॉर्ट सेल करने की वजह से आपको आया है, इस पे थोड़ी बहुत ब्रोकरेज भी होगी, टैक्सेस भी होंगे, वो सब एक बात की बात है, बट स्टिल यू आर मेकिंग प्रॉफिट बाय सेलिंग अ स्टॉक यू हैवंट ओन्ड, राइट। तो इस केस में अगर आपकी क्वांटिटी 10 भी होती, राइट, इसी शेयर की 10 की क्वांटिटी आपने लगाई होती, तो ठीक ठाक आपने कुछ दिनों के बाद क्या किया कर लिया था, 2100 रुपये का इस केस में प्रॉफिट होता। तो ये मत भूलना कि यहाँ पे आपको इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको इन अ सेंस आपको क्या होता, प्रॉफिट होता शॉर्ट सेल करने से। अब थोड़ा हम लॉन्ग पोजीशन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन सेम होती है, आपको तो पता ही होगा इस चीज़ का, बट स्टिल इसको हम लॉन्ग पोजीशन बोल देते हैं। और ये जो हमारे पास टूल है इसी को हम यूज़ करते हैं लॉन्ग पोजीशन और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करने के लिए, राइट। ये जो नीचे हम इसको खींचते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर, ये हमें कैलकुलेट करके बताता है कि कितना आपका टारगेट हिट होगा। और ऊपर जो होता है वो आपका एसएल होता है, राइट। इसको भी हम यूज़ करेंगे काफ़ी ज़्यादा, बट स्टिल फॉर नाउ अभी के लिए जो शॉर्ट सेलिंग का जो लेक्चर है ये आ रहा है यूट्यूब पे, और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम जो है एक अच्छी कम्युनिटी क्रिएट कर सकें। और जितने भी आपके भाई बंधु हैं, राइट, हर एक का जो होता है एक पैशन होता है कि, या कह लो कोई किसी का कोई शौक होता है कि मैं इस शौक को पूरा करूं। और तुम्हें पता है कि अगर आपके पास आपके माँ पिता का, राइट, माँ बाप का पैसा है तभी आपके शौक पूरे होते हैं, बट स्टिल एक होप होती है कई लोगों को कि शेयर मार्केट में जाऊंगा मैं पैसा बनाऊंगा, बट स्टिल मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा लॉस करवा के बैठे हैं। और मुझे एक तो डीएम भी आया था एक इंसान का, एक व्यक्ति का, कि भाई मेरा इतने लाख का लॉस हो गया, प्लीज़ उसे रिकवर करवा दो। तो मेरी उसको यही कोशिश थी कि भाई देखो मैं तो तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, अब कैसे करोगे ये तुम खुद देखोगे, राइट। तो यही मोटिव से मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे इस कोर्स को फ्री में डालूं, ताकि इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग हर कोई जो व्यक्ति है वो इस ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत जितना भी, चलो उसका कैपेसिटी है, उसके अंदर वर्क एथिक है, उससे वो क्या कर सके, प्रॉफिट्स बना सके, और अपनी जो फ्रीडम है स्पेशली फाइनेंशियल फ्रीडम उसे अटेन कर सके, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सके, राइट। अब ये तो सच है कि पैसे के बिना देखो अब के टाइम कुछ नहीं होने वाला, राइट। ये सब झूठ है कि मनी इज सेकेंडरी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एटलीस्ट इतना अमाउंट तो तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम अपनी फैमिली के लिए, तुम अपने फ्यूचर के लिए अच्छा खासा स्पेंडिंग पावर तुम्हारे पास हो, राइट। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग को अभी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम समझने वाले कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है, एनाटॉमी ऑफ कैंडल्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपके लिए कुछ है तो वो कैंडल्स ही है, क्योंकि कैंडल्स ही हैं जो आप, अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हो तो आप चार्ट पे ऑल द टाइम देखने की कोशिश करते रहोगे। और ये जो लेक्चर होने वाला है हो सकता है काफ़ी थोड़ा लेंथी हो जाए, बट इसमें कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे इसको प्रैक्टिस करो, तो प्लीज़ उन चीज़ों को भी यूज़ करना, राइट। तो अभी मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट सेक्शन में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।